आज हमारे सामने सामने कृष्णकांत हैं। आज ये बताएंगे कि किस तरह नवोदय नॉलेज सिटी ने इनको सपोर्ट किया और कैसे पढ़ाए, इनको क्या क्या यहाँ से यूनिक लगा और किस तरह ये यहाँ हमारे साथ पढ़ के मिल के अपने आप को ग्रो कर पाए। जी, ओवर टू यू। Thank you, sir. My name is Krishnakant Singh, and I am a second time NEET repeater. मैंने पहली बार नीट का एग्ज़ाम घर पे रह के ही दिया था और दूसरी बार भी मैंने सेल्फ प्रिपरेशन में ही दिया था। लेकिन मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जितना भी मैंने मेहनत करता था या जो भी मैं प्रिपरेशन करता था वो कोई गाइडेड प्रिपरेशन नहीं थी। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी मैं वो पढ़ाई करता था और बाकी चीज़ें मैं छोड़ देता था, इसलिए दोनों बार मेरा नीट में नहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद हम लोग के एक रिलेटिव थे जो कि नवोदय विद्यालय में जिन्होंने पढ़ाया था, उनके माध्यम से हम लोग को नवोदय नॉलेज सिटी के बारे में पता चला। तो यहाँ का सबसे अच्छा जो चीज़ मुझे और मेरी मम्मी को लगा और मेरे पेरेंट्स को लगा वो ये था कि यहाँ पे पर्सनलाइज्ड केयर बच्चों को दिया जाता है। यानी कि सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि 24 घंटे 24/7 एक केयर रखा जाता है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मतलब वो सेल्फ स्टडी, वो ना सिर्फ पढ़ रहे हैं ये बल्कि सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं कि नहीं, और सेल्फ स्टडी के दौरान अगर उनको कोई समस्या होती है तो उसका कैसे निदान किया जा सकता है। ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे नवोदय नॉलेज सिटी में बहुत अच्छा लगा। तो और यहाँ पे जितने भी फैकल्टी मेम्बर्स थे वो सब टॉप क्लास के थे, वो सब बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत सपोर्ट उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और साथ ही स्पेशली जो मेरा वीक सब्जेक्ट था बायोलॉजी, यहाँ पे बायोलॉजी के टीचर, यहाँ पे केमिस्ट्री के टीचर, उन्होंने उसमें इन दोनों सब्जेक्ट में जो कि मेरा वीक पॉइंट रहा था उसमें इम्प्रूवमेंट में बहुत योगदान दिया। इंडिविजुअल जब आप सर से डाउट पूछने आते थे तो कितना टाइम देते थे लगभग? तो जैसे डाउट पूछने का दो तरीका होता था, या तो क्लास के अंदर भी पूछ लिया जाता था वैसे, लेकिन फिर या एक दूसरा तरीका ये होता था कि सर क्लास जब ओवर हो जाता था 4 या 4:30 बजे क्लास ओवर हो जाता था और तब हम लोग सर लगभग 1 घंटे के लिए डाउट सेशन होता था। तब सर हम लोग से डाउट पूछने के लिए सर हम लोग को बुलाते थे, उस समय हम लोग डाउट पूछ लिया करते थे। ओके, कभी ऐसा हुआ कि सर लोग आपको मना किया हो कि नहीं अभी अब तुमको डाउट नहीं बताएंगे? नहीं, ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ और मैंने बाकी बच्चों के भी देखा, कभी ऐसा नहीं हुआ। चाहे कितना भी टाइम आपने लिया? जी बिल्कुल, बल्कि मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लेता था स्पेसिफिकली कुछ मतलब कंसेप्ट रिलेटेड डाउट में, तो उसमें आधे घंटे बैठकर सर समझा दिया करते थे। जी, सभी सर का अच्छा योगदान रहा? जी ज़रूर, सभी सर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के जितने फैकल्टी रहे सबका अच्छा योगदान रहा। जी, एनकेसी मैनेजमेंट में जो है आपको जैसे सुबह में उठाना, पीटी करवाना, इस सब से आपको क्या बेनिफिट मिला? इस सबसे बड़ा ये बेनिफिट रहा कि आदमी एक रूटीन में बंध जाता है। ये वैसे तो पीटी का एक अलग वो उसके फिजिकल फिटनेस के लिए भी और बहुत अच्छा होता है, उससे मेंटल फिटनेस भी बढ़िया रहता है। लेकिन जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा वो मतलब मैं रूटीन में ढल जाता था। वरना सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर कोई 9 बजे 10 बजे एकदम लेट उठ रहा है तो फिर वो उठने के बाद भी वो आधा नींद में ही रहता है, वो उसका पूरा दिन मतलब वो अटेंटिव नहीं रह पाता है। फिर वो तुरंत उठ के जल्दीबाजी में क्लास में जाता है, वो उतना अटेंटिव नहीं रह पाता है, उतने अच्छे तरीके से पढ़ाई को ग्रास्प नहीं कर पाता है। तो जो पीटी वाला सिस्टम था उससे ये रहता था कि मतलब एक रूटीन में उठ के सभी बच्चे 6 या 7 बजे उठ जाया करते थे और उसके बाद अपना क्रिया जितना भी दैनिक क्रिया थी वो सब करके पढ़ने के लिए या तो सेल्फ स्टडी के लिए या तो जो भी काम करना रहता था उसके लिए बैठ जाते थे। और सेल्फ स्टडी जैसे मान लीजिए कभी आपका मन किया 1 बजे रात तक पढ़ूँ, 2 बजे रात तक पढ़ूँ, तो कभी लाइब्रेरी बंद तो नहीं किया गया आपके लिए? नहीं, कभी नहीं किया गया। और जैसे मेरी थोड़ी आदत थी कि मैं कभी-कभी कुछ समय ऐसा होता था कि थोड़ा मेरा कंसंट्रेशन लेट नाइट तक रहता था तो मैं रात 2-2 बजे तक भी जग के पढ़ा हूँ। उसमें बस एक बार मैं वार्डन भैया को बता देना पड़ता था कि आके मतलब कुछ स्पेशल रीज़न है मैं लेट रात तक पढ़ना चाहता हूँ तो मुझे परमिशन मिल जाती थी बस। और आपके सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग जैसे 2-2 3-3 वार्डन यहाँ हैं जी, गर्ल्स के साइड में 2-3 वार्डन है, तो सभी आपका सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग उस टाइम कोई बच्चा बात ना करे, इससे आपको क्या बेनिफिट मिला? इससे यही बेनिफिट मिला कि आप ज़्यादा कंसंट्रेट करके अच्छे तरीके से उस 2-3 घंटे के पीरियड में बिना किसी डिविएशन के पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जी बिल्कुल भी नहीं। और आप नवोदय नॉलेज सिटी को ओवरऑल कितना रेटिंग देना चाहेंगे 5 आउट ऑफ 5 में? 5 आउट ऑफ 5 में मतलब वैसे तो कोई भी मुझे दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं 100% रेटिंग नहीं दूंगा, मैं 4.5 आउट ऑफ 5 दूंगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।